दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है एक गजब की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। रीजन आपको पता है कि रीजन क्या है? डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में जो है एक गजब की जो है गिरावट देखने को मिली थी, और उससे भी ज्यादा जो डाउ फ्यूचर्स है वहां पर बहुत ज्यादा जो है गिरावट लगभग 500 पॉइंट्स के आसपास की जो है नीचे की तरफ की शुरुआत होती दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस कारण से काफी ज्यादा जो है वॉलेटिलिटी रही है ग्लोबल मार्केट्स में, और हमारे मार्केट्स में भी जो है एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। रही बात हमारे टेक्निकल लेवल की, वो जैसे हमेशा काम करते हैं, फिर से उन्होंने काम किया। 17,650 के आसपास हमारा जो है रेजिस्टेंस था। मॉर्निंग अपडेट में हमने डिस्कस भी किया था। लगभग 17,630 के आसपास से ही मार्केट ने पलटी मारी और 250 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सपोर्ट क्या हमने डिस्कस किया था? 17,370 के आसपास लगभग वहीं जाकर के जो गिरावट थमी है। तो भाई आगे क्या हो सकता है डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। देखिए यहां पर जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट की। देखिए मार्केट में विक्स में जो है जबरदस्त उछाल देखने को मिली। 17 के ऊपर जा चुका है विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है। और जो हमने डिस्कस किया था कि 17,800 ये जो लेवल है 800 टाइप का जो जोन, यहां से मार्केट पलटी मारता है, तेजी का मार्केट वो देखने को मिला। और आज जो गिरावट लगभग जबरदस्त गिरावट रही, वॉलेटिलिटी रही है, एक गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला मार्केट में। लेकिन फिर जो हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया 17,000 जो है 650 के आसपास का, लगभग वहीं से गिरावट देखने को मिली। 250 पॉइंट्स की एक गजब की गिरावट देखने को मिली है। एसआर थ्योरी और फ्री ट्रेनिंग क्लास वाले उन्होंने अच्छा नोट छापा है। और आपको पता है एसआर थ्योरी के लिए बहुत ही कूल ट्रेड था, यहां पर बहुत ही आसान ट्रेड, एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और दूसरी चीज कहां पर जो है सपोर्ट था 17,370 के आसपास। मॉर्निंग अपडेट में टेलीग्राम पर भी हमने डिस्कस किया था, लगभग वहीं जाकर के गिरावट रुकी है। और 21 ईएमए देखिए भाई, 21 ईएमए अगर आपने ठोक के रखा तो 21 ईए का कमाल आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर जाते हुए भी नीचे आते हुए भी, ऊपर जाते हुए भी नीचे आते हुए भी, क्या 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए लेकिन अब आगे क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। ऑप्शन चेन डेटा क्या आपको पता है, 17,000 पर सबसे ज्यादा पुट राइटर हैं इस हफ्ते की एक्सपायरी में, और 17,800 के आसपास सबसे ज्यादा कॉल राइटर मंदी वाले थे। लेकिन वो शिफ्ट हो चुके हैं, वो 17,600 और 700 पर भी बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले आ चुके हैं, मंदी वाले एग्रेसिव हैं। अब दूसरी चीज डाउ जोन्स में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 500 पॉइंट की गिरावट आज रात हो सकती है। क्यों? क्योंकि डाउ फ्यूचर्स इस वक्त इतने पॉइंट नीचे हैं। अगर डाउ जोन्स रिकवरी करता है, कुछ तेजी दिखाता है ऊपर की तरफ, हो सकता है एक बाउंस बैक आपको कल देखने को मिल सकता है 100 पॉइंट्स का। कब? अगर डाउ जोन्स 500 से कम पॉइंट गिरे, एक बाउंस बैक दिखाए। क्योंकि 500 पॉइंट्स की गिरावट तो हम सोच के जा रहे हैं, उससे ज्यादा की भी हम सोच के जा रहे हैं, चीज आपको याद रखनी है। तो अगर कम की गिरावट होती है तो एक बाउंस बैक आ सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? देखिए अगर कल मार्केट मान लीजिए कि डाउ जोन्स एक रिकवरी दिखाए, मार्केट एक ऊपर की तरफ खुलता है, अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो ये जो 17,370 के आसपास, 360 के आसपास ये जो एरिया है जहां लगभग इसकी आज क्लोजिंग रही है, यही सपोर्ट का काम करेगा। आपको याद रखना है अगर डाउ जोन्स रिकवरी करता है थोड़ा, यूएसए मार्केट हम ऊपर की तरफ खुलते हैं, तो ये जो एरिया है 17,360 370 का जो जोन है, यही सपोर्ट का काम कर जाएगा। क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े नीचे की तरफ है, चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर अगर ये लेवल निकल जाता है मान लीजिए, तो फिर आपका कहां पर सपोर्ट है, तो फिर आपको सपोर्ट नीचे की तरफ है 17,200 के आसपास फिर आपको जाना पड़ जाएगा। उससे पहले कोई फिर आपको सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये 17,200 के आसपास मेरे ख्याल से 21 ईएमए की लाइन है जी हाँ, तो वो एक फिर सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,200 अगर डाउ जोन्स रिकवरी ना करे और गिरावट दिखा दे, और कल हम गैप डाउन यानी गिरावट के साथ शुरुआत करें, तब ये चीज आपको याद रखनी है। अदरवाइज 7,370 यानी जहां क्लोजिंग है
वही सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, वही रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस भी किया था 17,650 के आसपास डिस्कस किया था। मेरे ख्याल से यही लेवल जो है कल भी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 17,650 के आसपास। अगर थोड़ी कम गैप अप होती है तो फिर 17,600 ये भी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। फाइनल तो आपको पता है हम वो टेलीग्राम पर भी अपडेट करते हैं मार्केट, ग्लोबल मार्केट, खासकर डाउ जोन्स को देखते हैं क्योंकि हम डाउ पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 17,600 के आसपास है। सपोर्ट कहां पर है, जहां क्लोज हुआ है वही सपोर्ट है, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है फिर सपोर्ट आपको नीचे की तरफ है 17,200 के आसपास, क्योंकि वहां 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो है यहां भी एक गजब की गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, जबरदस्त गिरावट रही है बैंक निफ्टी में। 37,800 के आसपास के लेवल से एक तरफा गिरावट रही है। रेजिस्टेंस कहां है, देखिए बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस सही है 37,750 के आसपास का इलाका। ये जो एरिया 37,750 ये एसआर थ्योरी के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है और जबरदस्त एम पैटर्न भी बना भाई। आप एम पैटर्न देख सकते हैं। एम पैटर्न जो मैंने आपको टीचर्स डे क्लास के दिन बताया था, सिखाया था, वो एम पैटर्न बना, पावर बेरिश कैंडल और उसके बाद 21 ईएमए का कमाल और एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है, अच्छी खासी गिरावट रही है बैंक निफ्टी में। कल रेजिस्टेंस क्या बैंक निफ्टी का, यही जहां से गिरावट देखिए 37,000 मेरे ख्याल से 750 के आसपास रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। सपोर्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी का, कहां पर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। देखिए जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो लगभग करीब है 36,800 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट है। 36,800 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, यानी बैंक निफ्टी में गिरावट भी बहुत ज्यादा हुई है, तो धीरे धीरे सपोर्ट के लगभग जो है आ चुका है बैंक निफ्टी। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 37,750 के आसपास। यूज क्या करना है, एसआर थ्योरी यूज करनी है 21 ईएमए और आपको डब्ल्यू और एम पैटर्न अगर आपको आता है तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि डब्ल्यू और एम पैटर्न कमाल है, आपको पता है। चलिए स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। टाटा स्टील सबसे पहले, देखिए टाटा स्टील जितने भी स्टील सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहां जबरदस्त गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। यहाँ पर जो है टाटा स्टील मेरे ख्याल से 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 1250 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, जी हाँ 1200 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, 1200 के आसपास इसका एक टाटा स्टील का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, लेकिन बड़ी कैंडल आ रही है तो सपोर्ट 50-50 है, ये चीज आपको याद रखनी है। बड़ी कैंडल सपोर्ट से टकरा रही है, याद रखना है। मैंने टेक्निकल क्लास में एक चीज आपको सिखाई थी, तो 1250 के 1200 के आसपास पहला सपोर्ट टाटा स्टील का है। अगर ये सपोर्ट बच जाता है तो आपको फिर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, अदरवाइज गिरावट हो सकती है, चीज आपको याद रखनी है। धीरे धीरे टाटा स्टील सपोर्ट के नजदीक जरूर आ चुका है। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए टाटा स्टील का रेजिस्टेंस 1450 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी। 1450 के आसपास टाटा स्टील का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, 1200 के आसपास पहला सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो गया, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर मेरे ख्याल से देर सवेर आपको 1000 के दर्शन करने को मिल सकते हैं टाटा स्टील में। आगे बढ़ते हैं स्टील सेक्टर के एक और स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील में, यहां भी गजब की गिरावट देखने को मिली है। मेरे ख्याल से इसने एक सपोर्ट को तोड़ा, इसका 670-80 के आसपास एक सपोर्ट था, उसको इसने ब्रेक कर दिया है। रेजिस्टेंस कहां पर है, अब 700 के आसपास रेजिस्टेंस है, यहां से गिरावट दिखाई है। सपोर्ट कहां है, सपोर्ट के लिए थोड़ा जो हमें चार्ट जो है पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, तभी जो है सपोर्ट ठीक से पता चल सकता है। देखिए जो सपोर्ट है लगभग इसका 570-580 के आसपास पहला अगला सपोर्ट है, तो ये भी लगभग टाटा स्टील के तरह ही सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। फंडामेंटली ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्टील सेक्टर में एक मजबूत स्टॉक है ये है, चाहे आपका टाटा स्टील है। लेकिन आपको पता है स्टील सेक्टर सिक्लिकल है, जब अच्छे रिटर्न्स देते हैं तो रॉकेट बन जाते हैं, जब गिरते हैं वैसे ही स्पीड से गिरते हैं जैसे गिर रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। 570-580 के आसपास जेएसडब्ल्यू स्टील का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए टाटा मोटर्स में भी गिरावट देखने को मिले, उतनी ज्यादा तो नहीं लेकिन गिरावट रही है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 315 रुपए के आसपास, 315 के आसपास टाटा मोटर्स का रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट कहां पर है, 285 के आसपास पहला सपोर्ट है टाटा मोटर्स का, ये चीज आपको याद रखनी है। 285 के आसपास पहला सपोर्ट टाटा मोटर्स का। भाई आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं, हर जगह गिरावट देखने को मिली है, मार्केट हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, चाहे आपका मिड कैप स्मॉल कैप, तो आलोक में भी गिरावट देखने को मिली है। कहीं ना कहीं आलोक का सपोर्ट
21 के आसपास है, इस वक्त 23 के आसपास है। भाई आज तो सारे स्टॉक्स गिरे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, गिरावट। और रेजिस्टेंस कहां पर है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, 26-28 के आसपास, 26-28 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो पहले एक वक्त सपोर्ट हुआ करता था। 26-28 आलो का रेजिस्टेंस है, 21 के आसपास आलो का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी, 21 रुपए के आसपास आलो का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।